वापस से बेसिक ट्रांजैक्शंस देखने हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। वापस से एक थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको इजीली और अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाए। ठीक, रूल्स आपके सामने रखिए, जो भी हम उसे फॉलो करने वाले हैं। आपके 3 ही रूल्स हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ठीक, तो ये तीनों रूल्स आपको लर्न करने हैं और ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। और इतने बड़े रूल्स ने जो हम लर्न नहीं कर सकते हैं, सिंपल है। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट द गेन और इनकम। बट ये कौन से कंटेंट के लिए फॉलो करना है ये भी आप याद रखिए। रियल अकाउंट एसेट्स के लिए, पर्सनल अकाउंट नेम ऑफ पर्सन एंड नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस लॉसेस गेन एंड इनकम। इससे रिलेटेड ये 3 रूल्स हमारे हैं। क्लियर? लास्ट लेक्चर में जैसे ट्रांजैक्शंस हमने लिए थे, वैसे ट्रांजैक्शंस हमें यहां पर इंट्रोड्यूस करने हैं। क्लियर? देखते हैं कि फर्स्ट, पल्लवी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। सिंपल है, पल्लवी ने बिजनेस में 75,000 रुपीज लाए और बिजनेस स्टार्ट किया है। तो 2 अकाउंट्स पहले इस ट्रांजैक्शन में से हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पल्लवी, सेकंड कैश। पल्लवी ये बिजनेस की ओनर है, तो हम ओनर का नाम नहीं लिखने वाले हैं। उसकी जगह पे कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट। अब इस कैपिटल का और कैश का क्लासिफिकेशन हम करते हैं। कैपिटल ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन, सो पर्सनल अकाउंट। एंड कैश रियल, बहुत बार हमने लिया है, अब ये याद रह जाएगा कि कैश रियल अकाउंट। चलो रीड करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन है। बिजनेस में 75,000 कैश आई है, सो कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट। एंड कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। याद रखिए, हमेशा कैपिटल दिखा तो उससे हमेशा क्रेडिट आने वाला है। रूल नहीं लगाया तो भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये। बट क्रेडिट क्यों? बिकॉज हमें जो पैसे मिले हैं, दिए किसने हैं? उस पर्सन ने, पल्लवी ने। सो पल्लवी ये गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल। सो क्रेडिट द गिवर, इसके लिए पल्लवी को मतलब कैपिटल को हमने क्रेडिट डाला है। हम रिकॉर्ड करते हुए कैपिटल को रिकॉर्ड करेंगे, पल्लवी नहीं, याद रखिए। सेकंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू पीपल बैंक। नाम दिया है बैंक का, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ₹35,000 कैश डिपॉजिटेड इनटू पीपल बैंक, ₹35,000। पूरे ट्रांजैक्शन में हमारे काम के सिर्फ कितने अकाउंट्स? 2। फर्स्ट, वेरी गुड, कैश। सेकंड, पीपल बैंक, है ना, बैंक का नाम दिया है यहां पर। तो कैश रियल एंड पीपल बैंक, ये बैंक का नाम है, पर्सनल अकाउंट। वापस यहाँ पे कैश अकाउंट हमें फाइंड आउट हो गया, तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। वापस यहाँ पर हमें रियल अकाउंट फाइंड आउट हो गया, तो हम रियल का रूल फॉलो करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट एंड बैंक डेबिट। बिकॉज हमने जो पैसा डिपॉजिट किया है किसे मिला है? बैंक को, सो बैंक इज द रिसीवर। ठीक, गुड। सो कैश क्रेडिट एंड बैंक डेबिट। थर्ड नंबर, गुड्स परचेज फ्रॉम रवीना। परचेज है तो 3 बातें आएगी। एक तो ये कैश परचेस होगा, क्रेडिट परचेस होगा या फिर बार्टर। कैसे पहचानेंगे? फॉर कैश बाय कैश है क्या ट्रांजैक्शन में? नहीं, इसका मतलब है कैश ट्रांजैक्शन नहीं है।
तो क्रेडिट, जहां पर पर्सन का नाम रहेगा बट ट्रांजैक्शन में फॉर कैश बाय कैश अगर नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, जब परचेज या सेल ऐसा कुछ हो तब। ठीक, तो यहाँ पे एक हो गया गुड्स अकाउंट एंड सेकंड रवीना, बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उस पर्सन का नाम हमें रिकॉर्ड करना रहेगा। तो गुड्स आंखों से दिखता है, हमारा है, वैल्यू है और सेल परचेस हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली एसेट, मतलब कौन सा अकाउंट, रियल। एंड रवीना नेम है, पर्सनल अकाउंट, अगेन रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स अगर परचेज किया है मीन्स गुड्स कम्स इन, सो गुड्स डेबिट एंड रवीना क्रेडिट। हमें जो गुड्स मिला है रवीना ने दिया है ना हमें, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गिवर कौन है यहाँ पर, रवीना है ना, सो क्रेडिट द गिवर। ये फोर्थ, गुड्स परचेज फॉर कैश, क्लियर इंफॉर्मेशन है, गुड्स जो परचेस हुआ है ये कैश में परचेस किया है। सो फर्स्ट अकाउंट गुड्स एंड सेकंड कैश, सिंपल है। गुड्स रियल एंड कैश अगेन रियल, तो रियल अकाउंट का रूल बोलिए, मैंने बोला ही था कि हम एवरी लेक्चर से 10-20 टाइम्स रीड करेंगे, जितना पॉसिबल हो उतना, मिनिमम 10, है ना। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो गुड्स कम्स इन, सो गुड्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज कैश गोज आउट। ठीक, गुड। फिफ्थ नंबर, कंप्यूटर परचेज ऑफ ₹23,000 एंड पेड कैश। अपने कंप्यूटर परचेज किया और उससे तुरंत क्या पेड कर दिया है, कैश। तो दो अकाउंट तो हमें मिल गए, वन थिंग कंप्यूटर एंड सेकंड कैश। कंप्यूटर एसेट है हमारी, आंखों से दिखता है, हमारा है, वैल्यू है और सेल परचेज कर सकते हैं, मतलब एसेट्स, एंड एसेट्स मीन्स रियल अकाउंट एंड कैश रियल। अब तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, कैश दिखा कि रियल अकाउंट। Again real account rule, debit what comes in, credit what goes out. What comes in? Computer. So computer account debit and cash account credit. ठीक, sixth, cash received from रानी। रानी ने हमें पैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं पता नहीं, रीजन नहीं है, तो हम रिकॉर्ड करके रखेंगे कि रानी ने हमें पैसे दिए। सो वन कैश, सेकंड रानी। कैश रियल एंड रानी पर्सनल, बिकॉज नेम है। अगेन रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश रिसीव्ड है मीन्स कैश कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन, सो कैश डेबिट एंड रानी क्रेडिट, बिकॉज हमें रानी ने पैसे दिए हैं, सो रानी हो गई गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो क्रेडिट। हो रहा है क्लियर, गुड। 7, मोटर कार परचेज एंड पेड कैश ₹55,000। मोटर कार परचेज किया है और हमने कैश पेड की है, तो दो अकाउंट हमें मिल गए, वन मोटर कार एंड सेकंड कैश। मोटर कार आंखों से दिखती है, हमारी है, वैल्यू है और सेल परचेस हो सकती है। रियल अकाउंट बिकॉज एसेट्स, कैश तो रियल है ही। वापस से रियल अकाउंट आ गया, देखिए बहुत बार होने वाला ये, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, मोटर कार, बिकॉज हमने परचेज किया ना, सो मोटर कार हमारे पास आएगी, मोटर कार डेबिट and what goes out, cash, so cash account credit। 8, इंश्योरेंस प्रीमियम
एम पेड ₹2,000 इन कैश। इंश्योरेंस, बीमा निकाला हमने। अब इंश्योरेंस से पर्सन का भी निकलता है और बिजनेस का भी निकलता है। बिजनेस का निकलता मतलब बिजनेस में जो आप स्टॉक रखते हो, आपकी जो एसेट्स है, आपकी जो व्हीकल है, समथिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, जो भी है, उन सबका इंश्योरेंस आप निकाल सकते हो। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस ऐसा वर्ड है तो ये बिजनेस के ओनर का पर्सनल एक्सपेंसेस बोला जाता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब जीवन बीमा। तो ये किसके जीवन का? ओनर। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर वर्ड होता तो पर्सनल एक्सपेंसेस, उसके बारे में जब आएगा तब देखते हैं। यहां पे क्या है? ओनली इंश्योरेंस, मतलब ये बिजनेस का इंश्योरेंस है। बिजनेस के लिए किया गया इंश्योरेंस का खर्चा है। ठीक। So one is insurance because nominal account and cash real. Insurance nominal and cash real, आगे रियल अकाउंट। पेड है मतलब हमने पेमेंट किया है। So cash comes in or goes out? Goes out. पेड है ना, so cash goes out. So cash account credit and insurance डेबिट, बिकॉज ये हमारा एक्सपेंसेस है। तो जब भी एक्सपेंसेस होगा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल आता है डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द गेन और इनकम। तो ये एक्सपेंसेस था, इसके लिए हमारा नॉमिनल अकाउंट ही है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, सो डेबिट। 9 नंबर, रेंट पेड ₹7,000 बाय चेक टू रीमा। हमने रीमा को पैसे दिए, चेक दिया है। हमने रीमा को चेक दिया है रेंट के अगेंस्ट। रीमा का कोई प्लेस होगा, उसको हम यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो हमने उस जगह का रेंट किसे पे किया है? रीमा। तो फिलहाल तो हमें 3 अकाउंट यहां पर फाइंड आउट हो रहे हैं, रेंट, चेक, रीमा। ठीक। बट चेक अकाउंट आता है क्या? नहीं। उस जगह पे कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? बैंक, क्योंकि चेक देते हो तो पैसा बैंक से जाता है, सो बैंक अकाउंट। बट यहां पर नॉमिनल एक्सपेंसेस जब पेड होगा, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, कुछ भी नॉमिनल एक्सपेंसेस का जब पेमेंट होगा तब किसे दिया है उस पर्सन का नाम हम रिकॉर्ड नहीं करना है। यहाँ पे रेंट किसे दिया है इंपॉर्टेंट नहीं है, चेक क्यों दिया है उसका रीजन पता है, बिकॉज हमने रेंट पे किया है। तो हमारे इस ट्रांजैक्शन में रीमा हमारे लिए काम की नहीं है, सो रीमा कट। अब 2 ही बचे, एक रेंट, सेकंड बैंक। चेक की जगह पे हमने बैंक लिया है। रियल अकाउंट नहीं है इस बार, रेंट तो नॉमिनल अकाउंट है और बैंक पर्सनल अकाउंट। पेमेंट कौन करेगा, बैंक या हम? वैसे पेमेंट तो हम ही कर रहे हैं, बट हमारे ओर से पैसा कौन देगा उसे? बैंक देगी। सो पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो बैंक इज द गिवर, है ना। सो बैंक क्रेडिट एंड नॉमिनल अकाउंट रेंट डेबिट, बिकॉज डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रेंट हमारा खर्चा है, सो रेंट अकाउंट डेबिट। 10, कमीशन रिसीव्ड ₹500 इन कैश। 2 अकाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, कमीशन, कैश। कमीशन मिला है हमें, फायदा है, सो नॉमिनल अकाउंट एंड कैश रियल। अब तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, बहुत बार हो चुका है। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन और गोज आउट। अगर कमीशन हमें मिला है सो कैश कम्स इन, सो कैश डेबिट एंड कमीशन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे उसी तरह से वापस एक बार एक्सप्लेन हो गया। फिलहाल हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, रिकॉर्डिंग हमें सीखना बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, तो उसे मिस मत कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग आगे का लेक्चर होने वाला है।
जो आपको हमेशा हमेशा के लिए काम में आने वाला है ना। अभी तक यहाँ पर हमने जो भी ट्रांजैक्शंस देखे उसमें हमने दो अकाउंट्स फाइंड आउट किए, क्लासिफाई किया और उसे डेबिट क्रेडिट डाला। बट डेबिट और क्रेडिट उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज किया हमने। डेबिट के लिए हमने डीआर लिखा है और क्रेडिट के लिए हमने सीआर। ट्रांजैक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे उसी तरह से वापस एक बार एक्सप्लेन हो गया। फिलहाल हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया है, रिकॉर्डिंग हमें सीखना बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया पार्ट एक्सप्लेन करेंगे, तो उसे मिस मत कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग आगे का लेक्चर होने वाला है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए काम में आने वाला है ना। अभी तक यहाँ पर हमने जो भी ट्रांजैक्शंस देखे उसमें हमने दो अकाउंट्स फाइंड आउट किए, क्लासिफाई किया और उसे डेबिट क्रेडिट डाला। बट डेबिट और क्रेडिट उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज किया हमने। डेबिट के लिए हमने डीआर लिखा है और क्रेडिट के लिए हमने सीआर। डीआर मतलब क्या है? ये डीआर और सीआर हमने क्यों यूज किया, तो इसका फुल फॉर्म मुझे चाहिए। डीआर का फुल फॉर्म और सीआर का फुल फॉर्म, है ना। तो अगर डेबिट होता तो DEBIT, आर नहीं आ रहा है कहीं पर, और क्रेडिट में CR, आर है तो हमने CR, बट यहाँ पे DR में तो लिखा है ना, तो उसका फुल फॉर्म मुझे आप लोग बताएंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, थैंक यू।